हे गाइस, वेलकम बैक टू कन्वर्सेशन सेंटर। सो अभी तक के हम लोगों ने इस लेसन में आगे बढ़े और आज हम लोग इस लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं गाइस। आज का हमारा यहाँ पे थ्योरेटिकल लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है सर? ये वर्ड कई तो भी सुने हैं हम लोगों ने, कॉमन आयन इफेक्ट। सर ये वर्ड कहीं तो भी हमें सुना सुना लग रहा है। यस गाइस, बफर सॉल्यूशन में हम लोगों ने जब एक्सप्लेनेशन किए थे टॉपिक को, तो वहां पे हम लोगों ने एक जगह कॉमन आयन इफेक्ट को अप्लाई किए थे। इट मींस दैट कि आज हम लोग उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ है ना? तो चलो देखते हैं क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट। देख लेते हैं। द separation in dissociation of a weak electrolyte in the presence of strong electrolyte having common ion। मतलब क्या है सर इसका? देखिए कॉमन आयन इफेक्ट, इसका मतलब कॉमन आयन तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? द सेपरेशन इन डिसोसिएशन। तो सर गाइस इसका पहले मीनिंग समझ लीजिए। द सेपरेशन इन डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? दैट इज डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिक्रीज इन डिसोसिएशन इसका मतलब क्या होता है गाइस? कि अगर मैं द सेपरेशन इन डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस होगा। सप्रेस होना मतलब क्या होता है गाइस? कम होना। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होता है गाइस? कम होता है। लेकिन कब? इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो उसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंसीडर करता हूं, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए? कॉमन आयन होना चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए? कॉमन आयन होना चाहिए। सर एक बार फिर से समझिए। जैसे कि मान के चलिए ये मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैंने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके साथ लिया? अगर मैंने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ लिया। किसके साथ लिया? अगर मैंने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ लिया और इनमें अगर मेरा कॉमन आयन है, इनमें क्या है मेरा पास? कॉमन आयन है, मतलब दोनों में कॉमन आयन है, तो उस समय क्या हो जाएगा गाइस? ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, ध्यान से सुनिए वर्ड, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं और दोनों में अगर कॉमन आयन है, तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये डिसोसिएट होने की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएंगे गाइस? डिक्रीज हो जाएंगी। इट मींस दैट इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। मतलब उसकी जो डिसोसिएशन होने की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ लेता हूं, दोनों में अगर कॉमन आयन है, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी वो क्या हो जाएंगी गाइस? कम हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगे। एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं हम लोग। ओके चलो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जांपल लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, दोनों में कॉमन आयन कंसीडर करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, क्या होना चाहिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे डिसोसिएशन क्या होता है गाइस? कम होता है। लेकिन कब होता है? अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या लूंगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूंगा। ओके चलो, दैट इज एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए, सपोज करते हैं मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि मान के चलिए एक काम करते हैं, HCN। ओके, HCN मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, साइनाइड है। HCN मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, उसके बाद इसके साथ मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं। क्या लेता हूं? इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मान के चलिए NaCN। क्या लेते हैं गाइस? NaCN। ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को। ओके, हमने क्या किया? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक क्या लिया? वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। अरे भाई यहाँ पे Na है ना, आया ना? Na क्या है? चलो NaCN के जगह KCl ले लीजिए, समझने के लिए और अच्छा हो जाएगा। K क्या है?
के क्या है बेटा, मेरा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अरे भाई ये KCN एक मेरा सॉल्ट है, और मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे सॉल्ट जिसमें नाइट्रेट होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं, ये सब क्या होंगे बेटा, मेरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। मतलब ये पे KCN है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, हाँ है ना। अब देखते हैं अगर मैं इसकी रिएक्शन बनाता हूँ क्या हो जाएगा। अगर ये HCN मेरा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCN अगर मेरा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्मॉल अमाउंट में डिसोशिएट हो जाएगा, हाँ है ना। दैट इज व्हाट H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, हाँ है ना। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसी वजह से स्मॉल अमाउंट में डिसोशिएट होगा, हाँ है ना। और KCN क्या है मेरे पास, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्ट तो है लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं कंप्लीटली, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, हाँ है ना। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट है यहाँ पे के प्लस आयन मिलेंगे, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेरे पास Cl माइनस आएंगे। या तो कोई डिफिकल्टीज है गाइस, कोई डिफिकल्टीज है। तो होता क्या है गाइस, देखिए मेरे पास तो था पहले, मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हुआ, जैसे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये स्मॉल अमाउंट में डिसोशिएट हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएंगे, जहां पे क्या आएंगे गाइस, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएंगे, हाँ ना। अब मैंने इसके साथ क्या कर लिया, मैंने इसके साथ ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने इसके साथ क्या ऐड किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जहां पे दोनों में कॉमन आयन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी Cl माइनस आयन है, यहाँ पे भी Cl माइनस आयन है, लेकिन यहाँ पे ये जो KCN है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ, कंप्लीट डिसोशिएट है। जैसे कि मान के चलिए ये मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया था, और ये भी मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया था, है ना। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब मान के लिए 5 ही डिसोशिएट हुआ था, मतलब 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल डिसोशिएट है, इसका मतलब ये भी 5 मिले और ये भी 5 मिले। लेकिन ये 100 मॉलिक्यूल लिया मैंने, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये भी 100 मिलेंगे, ये भी 100 मिलेंगे। अब क्या हुआ गाइस कि फिलहाल जब तक ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट था तब तक कोई डिफिकल्टी नहीं थी, कोई तो प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुकी थी। ये भी बोलते हैं भाई मैं भी स्टेबल हूँ, मैं भी स्टेबल हूँ, दोनों बोलते हैं कि हम अभी क्या हो चुके हैं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुकी है, अब किसी इसको डिसोशिएट होने की जरूरत नहीं है, अब इसको डिसोशिएट होने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, ओके। पर जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने क्या ऐड किया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा गाइस कि जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया और कॉमन आयन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 Cl के आयन बढ़ चुके हैं, है ना। अब इस सॉल्यूशन में क्या होता, पहले Cl के आयन कितने थे, 5 थे, कितने आयन थे बेटा, 5 थे, और यहाँ पे क्या हो चुकी थी, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे Cl माइनस आयन भी आए, कितने आए बेटा, 100। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पहले Cl माइनस के आयन कितने थे, सिर्फ 5 ही थे, Cl माइनस आयन कितने थे, सिर्फ 5 ही थे, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरे पास Cl माइनस आयन, वो भी कितने आए, 100, वो भी कितने आए, 100। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cn माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे Cn माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये जो रिएक्शन है बेटा, इसकी जो इक्विलिब्रियम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब तक थी, जब तक Cn माइनस आयन कितने थे, यहाँ पे सिर्फ 5 थे, बराबर है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो इसकी वजह से यहाँ पे 100 Cn माइनस आयन अभी भी आ गए। अब इसकी वजह से क्या हो गया, अभी यहाँ पे Cn माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, और Cn माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है बेटा, ये जो रिएक्शन में, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो रिएक्शन है, ये इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ड्यू टू डिस्टर्ब इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, देयरफॉर Cn माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया, और Cn माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और कोई भी रिएक्शन हमेशा क्या जाती है बेटा, इक्विलिब्रियम मेंटेन है। जैसे कि मान के चलिए ये एक मेरे पास सर्कस है, ओके, सर्कस में मैंने यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल में मैंने यहाँ पे एक बॉल रखा। अब मैंने बॉल को क्या किया बेटा, इधर क्या क्या मूव करने की कोशिश किया, बॉल यहां तक क्या आएगा, लेकिन टिल्टिंग कहां पे आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा।
इधर भी फेंकूंगा तो क्या हो जाएगा बॉल एक टाइम पे क्या हो जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि हर एक कंडीशन क्या जाते हैं बेटा उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश करता है हर एक रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे बॉल अगर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहता है, इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना चाहता है, वैसे हर एक रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी, हाँ है ना। तो क्या हो चुका है, जैसे यहाँ पे Cn -n का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ इस रिएक्शन का, क्योंकि ये तो क्या थी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे Cn -n का कॉन्सेंट्रेशन अब हमारे सॉल्यूशन में बढ़ चुका है। तो फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम है अभी फिलहाल ये रिएक्शन हमारी कैसे जा रही थी, फॉरवर्ड जा रही थी, रिएक्शन कैसे जा रही थी, फॉरवर्ड जा रही थी, लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अब मेरी रिएक्शन ऐसी जाने की वजह से रिएक्शन कैसे जाएंगे बेटा, इस डायरेक्शन में चालू होना चाहिए, मतलब जाना चालू हो जाएगी। क्यों, बिकॉज अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जैसे ही मेरा Cn -n का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ, Cn -n का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, वैसे ही क्या हुआ Cn -n का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बराबर क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये Cn -n और ये H+n, अब देखिए H+n तो होते ही थे, लेकिन Cn -n का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ के कुछ Cn -n क्या करेंगे बेटा, इस H+n के साथ रिएक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे बेटा, ये Cn -n इस H+n के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएंगे, मेरी रिएक्शन क्या हो जाएंगे बेटा, बैकवर्ड जाएंगी। तो मैं यहाँ पे देर बोल सकता हूँ दैट इज इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेरे क्या हो जाएगा बेटा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब रिएक्शन ऐसी जाने की वजह से, जाने की जगह मतलब ये डिसोसिएट होने की जगह क्या हो जाएंगे बेटा, रिएक्शन मेरी क्या आ जाएंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन आ जाएंगी। और रिएक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन। मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे यहाँ पे Cn -n का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो Cn -n का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए क्या हो जाएगा, ये Cn -n क्या करेंगे बेटा, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में, तो ये Cn -n इस H+n के साथ रिएक्ट हो जाएगा, और इसके साथ रिएक्ट होकर क्या करेंगे बेटा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, मेरी बैकवर्ड डायरेक्शन में होना चालू हो जाएगी। कैसे होना चालू हो जाएंगे बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होना चालू हो जाएंगे। इट मींस दैट यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, HCl, तो ये ब्रेक होने की जगह क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा। दैट इज व्हाट, therefore concentration of HCN यहाँ पे बढ़ जाएगा, HCN का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा गाइस, बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे और एक चीज देखेंगे बेटा, दैट इज H+n का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+n क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ओके, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड क्यों गई, क्यों HCN ब्रेक नहीं हुआ, जबकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये ब्रेक होते जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होते जाएगा, स्मॉल अमाउंट में ब्रेक होते जाएगा, है ना, जैसे जैसे ये यूज होते जाएंगे वैसे वैसे ब्रेक होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक होने की जगह क्या हो रहा है, रिएक्शन कैसे आ रही है, बैकवर्ड आ रही है। क्यों बैकवर्ड आ रही है, समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे Cn -n का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, और रिएक्शन क्या हो चुकी है बेटा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो कभी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसी वजह से रिएक्शन कैसे जाएंगे बेटा, बैकवर्ड जाएंगे। इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा गाइस, ओके। चलो एक काम करते हैं, इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि इसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास है NH4OH और NH4Cl, NH4OH, ये देखिए OH है, मतलब क्या हो गया, और NH4 है और OH भी है, मतलब ये क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, वीक बेस है ना, ये एक्चुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, और इसके साथ लिया मैंने NH4Cl। अब ये Cl कहाँ आया बेटा, HCl से आया है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। चलो ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए ये वीक बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट हो जाएगा, और एक टाइम में यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएंगे, दैट इज व्हाट, NH4 पॉजिटिव चार्ज प्लस OH माइनस आयन, है ना। अब इसका भी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, दैट इज व्हाट, NH4 पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, फिलहाल ये वीक बेस था हमारे सॉल्यूशन में, ये वीक बेस था तो कोई दिक्कत नहीं थी। NH4 आयन और OH माइनस आयन अपने पूरी जितने मॉलिक्यूल, मतलब NH4 OH के जितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो सकते थे उतने NH4 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो चुके हैं, NH4 OH मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, और उतने ही मॉलिक्यूल मेरे NH4 आयन मिले और उतने ही मॉलिक्यूल मेरे OH माइनस आयन भी मिले, हाँ ना। और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गई, मतलब जितने अमाउंट ऑफ वहां पे सॉल्यूट मेरा डिसोशिएट होता था उतना डिसोशिएट हो गया, ओके। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे डिसोशिएट हो चुका है। अब मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, मतलब यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है ना।
पर जैसे कि मैंने क्या किया, इस वीक बेस के साथ, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मैंने यहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, हाँ है ना। अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, ये भी 100 मिलेंगे। तो अब क्या होगा, देखिए फिलहाल ये रिएक्शन बैलेंस थी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मस्त एकदम बढ़िया, सर मैं इक्विलिब्रियम में हूं, ये बढ़िया बिंदास थे, है ना। लेकिन कैसे हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला और दोनों में कॉमन आयन वाला ही, देखिए दोनों में कंडीशन क्या है कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसमें कॉमन आयन होना चाहिए। तो मैंने जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो यहाँ पे मेरे अब NH4 आयन क्या हो गया, बढ़ गए। अब NH4 आयन मेरे बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे NH4 पॉजिटिव चार्ज का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, देयरफॉर यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। और कोई भी रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करती है क्या, नहीं। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुई, इसी वजह से क्या हो गया बेटा कि ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए करके क्या होता है, यहाँ के NH4 आयन, क्योंकि ये बहुत सारे अमाउंट में ना, तो ये NH4 आयन क्या करते हैं, इस OH के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट NH4 पॉजिटिव चार्ज ये OH के साथ रिएक्ट होंगे और क्या बनाएंगे, दैट इज NH4 OH बनाएंगे। मतलब ये रिएक्शन कैसे जाएंगी, बैकवर्ड जाएंगे, देयरफॉर रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड। रिएक्शन कैसे जाएंगे बेटा, बैकवर्ड जाएंगी। मतलब ये रिएक्शन ऐसे रहेगी, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक बेस मेरा डिसोशिएट नहीं होगा, रिएक्शन कैसे जाएंगे बेटा, मुझे बैकवर्ड जाएंगे। लेकिन ये कब होता है, जब दोनों में क्या होता है, कॉमन आयन होता है। तो जब भी कॉमन आयन लेंगे तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाने की जगह रिएक्शन कैसे जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे। क्यों जाएंगे, ड्यू टू कॉमन आयन, कॉमन आयन को रिएक्शन कैसे जाएंगे बेटा, बैकवर्ड जाएंगे, रिएक्शन कैसे जाएंगी, बैकवर्ड जाएंगी। इज दैट क्लियर गाइस, कोई डिफिकल्टी है। चलो अब हम लोगों बफर सॉल्यूशन वाला एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने उस समय कंडक्ट किए थे। आज उस एग्जांपल को फिर से एक बार देखेंगे क्या हुआ था उस एग्जांपल में, ठीक है। अभी कॉमन आयन इफेक्ट समझा, कॉमन आयन इफेक्ट का क्या कहता है, अगर अभी लेकिन क्यों होता है, हम लोगों ने इसके बारे में बात ही नहीं की कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये हमारी रिएक्शन बैकवर्ड गई। बेटा ये बताता है हमें, कौन बताता है, दैट इज व्हाट ली चैटरल प्रिंसिपल बताता है। कौन बताता है बेटा, ली चैटरल प्रिंसिपल बताता है। ली चैटरल प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर किसी भी साइड में किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू हो जाती है। कैसे जाना चालू हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन कैसे जाना चालू हो जाएंगे बेटा, बैकवर्ड जाना चालू हो जाएंगे। अगर इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता तो रिएक्शन ऐसे जाना चालू होती है। लेकिन यहाँ पे NH4 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ चुका है, इसी वजह से रिएक्शन कैसे जाएंगे बेटा, बैकवर्ड जाएंगे। और यहाँ पे कौन कहता है बेटा, दैट इज व्हाट ली चैटरल प्रिंसिपल कहता है। कौन कहता है, ली चैटरल प्रिंसिपल। चलो बफर सॉल्यूशन वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब देखिए, जैसे मान के चलिए CH3COOH, ओके, सही है ना। ये हमारा क्या था, वीक एसिड था, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके साथ हम लोगों ने लिए थे CH3COONA। अब Na है मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ है ना। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्मॉल अमाउंट में डिसोशिएट होगा, दैट इज व्हाट CH3COO- प्लस H प्लस आयन। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या होगा, CH3COO- ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब इसके पूरे मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाएंगे, दैट इज व्हाट Na पॉजिटिव। अब हमने देखे थे कि यहाँ पे अगर मैं स्मॉल अमाउंट में एसिड अगर ऐड करता हूं, मैं क्या ऐड करता हूं बेटा, स्मॉल अमाउंट में एसिड अगर ऐड करता हूं, स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड ऐड करता हूं तो स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड ऐड करता हूं तो मेरा यहाँ पे पीएच चेंज क्यों नहीं होता। और पीएच क्यों चेंज नहीं होता, बिकॉज़ कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ चेंज नहीं होता था, है ना। तो देखते हैं आप एसिड ऐड करते हैं। याद कीजिए बफर सॉल्यूशन वाला एग्जांपल मैं कंडक्ट कर रहा हूं, ओके। क्या लगाया था वहां पे हम लोगों ने, कॉमन आयन इफेक्ट लगाया था। तो देखिए हमने यहाँ पे एसिड ऐड किया तो H+ आयन ऐड है ना, H+ आयन ऐड हुए। अब ये H+ आयन क्या करते हैं बेटा, इस CH3COO- के साथ रिएक्ट कर देते हैं। जबकि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से डिसोशिएट होता, और मैंने यहाँ पे वीक जो एसिड ऐड किया था, जो मैंने यहाँ पे एसिड ऐड किया था, ये एसिड मैंने स्मॉल अमाउंट में ऐड किया था। क्या में ऐड किया था बेटा, स्मॉल, मतलब कुछ ही अमाउंट ऑफ H+ आयन यहाँ पे है। अब ये H+ आयन, अब देखिए मेरे यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया,
अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे H+ आयन थे, ये एक H+ आयन, तो यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मतलब pH चेंज होना चाहिए था। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे H+ आयन ऐड किया, ये H+ आयन क्या करेंगे बेटा, इस CH3COO- के साथ रिएक्ट हो रहे थे। याद करने की कोशिश कीजिए, तो क्या हो रहा था, ये H+ आयन, ये मेरे H+ आयन, ये मेरे H+ आयन इस CH3COO- के साथ रिएक्ट हो रहे थे और CH3COOH बना रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो रहा था, देयरफॉर CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था। तो फिर हम लोगों ने बोले थे कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ये डिसोशिएट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, डिसोशिएट होना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, तो ये क्या होना चाहिए, डिसोशिएट होना चाहिए। लेकिन ये डिसोशिएट नहीं हो रहा था और ये हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा था। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किया, तो स्मॉल अमाउंट में H+ आयन है और स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे CH3COOH के साथ रिएक्ट हुए और क्या हो गया बेटा, मेरा इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। लेकिन भाई यहाँ पे CH3COO- के बहुत सारे आयन है, बहुत सारे आयन है, बहुत सारे आयन है ना, और बहुत सारे आयन है, यहाँ पे क्या बेटा, बहुत सारे आयन है। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी तो यहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर मान के चलिए इसमें से 5 भी अगर इस H+ के साथ अगर यूज हो गए तो यहाँ पे 95 अभी भी थी। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे फिलहाल ये वीक एसिड ने इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखी थी, इस वीक एसिड ने क्या किया था, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा था। लेकिन इसमें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये कॉमन आयन है, तो ये क्या हुआ, बेटा CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ चुका है। तो रिएक्शन कैसे आएंगी, अगर कॉमन आयन है, अगर कॉमन आयन है, अगर यहाँ पे कॉमन आयन है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले इक्विलिब्रियम में था, लेकिन ये कॉमन आयन है और इसका कॉन्सेंट्रेशन अब क्या कर रहा है बेटा, ये CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और जब भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा तो ली चैटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन कैसी जाती है, बैकवर्ड जाती है। मतलब क्या हुआ था बेटा कि जैसे ये H+ आयन यहाँ के CH3COOH के साथ रिएक्ट होके CH3COOH बना तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद ये टूटना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ CH3COO- आयन, यहाँ पे कॉमन आयन होने की वजह से क्या हुआ, रिएक्शन ऐसे जाने की जगह रिएक्शन कैसे जा रही है, रिएक्शन ऐसे जा रही है। क्योंकि अभी हम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट देखे, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है बेटा कि अगर एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ली चैटल प्रिंसिपल के हिसाब से वो रिएक्शन कैसे जाती है, बैकवर्ड जाती है। तो ये रिएक्शन कैसे जाएंगी, ऐसे ही जाएंगी, रिएक्शन ऐसी नहीं जाएंगी। और ये किसने बताया बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट ने बताया। इसी वजह से बफर सॉल्यूशन में ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा फिर से डिसोशिएट नहीं हो रहा था और इसके डिसोशिएट नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा था आफ्टर एडिंग एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। समझा बेटा, समझा या नहीं समझा, क्यों यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा था, बिकॉज ये हमारा क्यों ये वीक एसिड डिसोशिएट नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। क्योंकि हमारा कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि अगर ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोशिएट हो गया और तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ ही जाएगा कभी ना कभी। लेकिन अगर मैं वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे कॉमन आयन अगर रहता है तो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से अगर एक साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की जगह रिएक्शन कैसे जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। और ये कहता है, कौन कहता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहता है। कौन कहता है गाइस, कॉमन आयन इफेक्ट कहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट। और ये था हमारा एग्जांपल बफर सॉल्यूशन का, जिसको हम लोग फिर से एक बार एक्सप्लेन किए। जो बफर सॉल्यूशन में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, मैंने बताया था कि ये हमारा डिसोशिएट होना चाहिए, लेकिन ये डिसोशिएट क्यों नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस थे। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसका इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है गाइस, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इज दैट क्लियर गाइस, कोई डिफिकल्टी है? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे गाइस हमारा ये लेसन खत्म होता है। तो यहाँ पे अब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल पोर्शन समझना है तो इसके बेसिक लेक्चर जितने भी थे थ्योरेटिकल लेक्चर, उनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन समझने की कोशिश कीजिए गाइस। तो हमें न्यूमेरिकल समझने में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यूमेरिकल। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।